दोस्तों इस वीडियो में चार्जर की रिपेयरिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी चार्जर को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, भले मोबाइल का हो या फिर 12 वोल्ट का हो। अब यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा और अच्छी तरीके से आपने देखना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से चार्जर की रिपेयरिंग करी जाती है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉल्ट किन किन जगह पे अक्सर देखा गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो आप लाइक नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतना अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट हमेशा लेके आता रहा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम चार्जर की रिपेयरिंग कैसे करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे चार्जर के सर्किट मेरे पास रखे हुए हैं। एक यहाँ पर USB वाला है जिसमें ऑप्टो कपलर है, एक नोकिया का है, एक डबल ट्रांजिस्टर वाला है, और यहाँ पर एक ये है, ये सिंगल ट्रांजिस्टर वाला है, और यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर वाला है, ये भी ट्रांजिस्टर वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये वाला IC वाला है। तो इतने यहाँ पर चार्जर रखे हैं, कोई 12 वोल्ट का है, कोई 5 वोल्ट का है। सभी में जो फॉल्ट आपको बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं वो आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 12 वोल्ट के एक चार्जर की। इसी सीरीज़ में आपको अगर 5 वोल्ट का चार्जर भी मिलता है तो उसे भी आप इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये IC वाला चार्जर है। अगर आपके पास कोई भी IC वाला चार्जर हो, भले कितने भी वोल्ट का हो, अगर आपके पास आ रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है ये आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इनपुट 220 वोल्ट की जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर एक फ्यूज मिलेगा। फ्यूज कैसा भी हो सकता है, फ्यूज आपका ग्लास वाला भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, और आपका रेजिस्टेंस की शेप में भी हो सकता है, इस टाइप का ऐसा भी फ्यूज होता है। ठीक है, तो कई प्रकार के फ्यूज आते हैं। तो फ्यूज इस जो वाले सर्किट में यहाँ ग्लास वाले फ्यूज का इस्तेमाल करा गया है। देखिए, ग्लास वाले जो फ्यूज होते हैं उनमें अंदर वायर होती है, वो ब्रेक होने पर पता चल जाती है। वैसे भी अगर वायर ब्रेक ना हुई हो तो मल्टीमीटर में इजीली आप पता कर सकते हैं कि फ्यूज ख़राब है या फिर नहीं है। चार्जर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर जो फ्यूज लगा होता है वो ब्रेक हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले हम फ्यूज को हम चेक करेंगे। देखिए, इस तरीके से फ्यूज अच्छी तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है, फ्यूज सही है, तो फिर यहाँ पर हमारा चार्जर शॉर्ट सर्किट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी ख़राब हो सकता है। और ख़राब क्या हो सकता है, या तो उसमें स्टार्टिंग में यहाँ से आप देखिए फ्यूज़ के जस्ट बाद में क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर में 4 डायोड होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्यूज ब्रेक क्यों होता है। ये फ्यूज अगर ब्रेक है, सबसे पहले किसी भी चार्जर को आप देखेंगे और फ्यूज़ को चेक करेंगे। पहला काम आपका हमेशा ये होना चाहिए कि आपने फ्यूज़ चेक करना, इस तरीके से चेक करना चाहिए। फ्यूज अगर बिल्कुल अच्छी रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर फ्यूज ब्रेक है तो इसका मतलब समझ लीजिए शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो किस वजह से है, फर्स्ट में इन चारों डायोड को आपने चेक करना है। डायोड पर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी डायोड पर। अब आपने चेक कैसे करना है, किसी भी एक डायोड को आप एग्जांपल के आप दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आपको डायोड में दिखाएगा एक तरफ से, और एक तरफ से कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी डायोड सभी के सभी ओके हैं। डायोड हमेशा एक तरफ से रीडिंग देता है और एक तरफ से रीडिंग नहीं देता। इस तरीके से आपने डायोड को चेक करना है। अब आप सेटिस्फाई हो चुके कि आपका डायोड ठीक है। अगर डायोड दोनों तरफ से इस तरीके से बीप मार रहा है तो समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। लेकिन डायोड आप बाहर निकाल के चेक कीजिए, क्योंकि सर्किट में लगे किसी और कंपोनेंट की वजह से भी वो शॉर्टिंग दिखा सकता है। चारों डायोड आपने चेक कर ली। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आता है कैपेसिटर का। किसी सर्किट में एक कैपेसिटर, किसी में 2 कैपेसिटर लगे रह सकते हैं। इस वाले सर्किट में 2 कैपेसिटर लगे हैं। अब 2 कैपेसिटर किस किस तरीके से लगते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। कभी कभी सर्किट में आपको 2 कैपेसिटर पैरेलल पे मिल सकते हैं, यानी कि 400 या फिर 450 का वोल्ट पैरेलल पे मिल सकता है। वो डबल फिल्ट्रेशन के लिए आपके उसमें लगा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पर किसी में आपको 2 कैपेसिटर ऐसे मिल सकते हैं जो सीरीज़ में लगे हो सकते हैं 250 वोल्ट के, यानी कि उसमें भी आपको अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए वो यूज़ करा जाता है और सेफ्टी के लिए वहाँ पर डबल कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। आपको अगर कैपेसिटर पैरेलल या फिर सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया जाता है या फिर क्यों कनेक्ट किया जाए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रिप्ट में चेक कर सकते हैं। अब बात रही कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो भी लगा हुआ, भले 1 हो भले 2 हो, तो कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं उस पर आप सबसे पहले चेक कीजिए। दोनों कैपेसिटर के जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर के प्लस माइनस पे आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतना आप याद रखिएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक है, शॉर्टिंग नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ठीक है। शॉर्टिंग नहीं आ रही, हमारा डायोड ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूज बर्न हो रहा है तो किस कंडीशन में, मतलब किस वजह से हो रहा है। डायोड कैपेसिटर ठीक है, सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है IC का।
सबसे ज़्यादा केसेस में आपकी आईसी ख़राब होती है। अगर आईसी वाला चार्जर है तो आईसी ख़राब होने की वजह से आपका सर्किट बार बार फ्यूज को उड़ा सकता है। सबसे पहले आपने डायोड चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है, नेक्स्ट है आईसी चेक करनी है। देखिए आईसी तो चेक नहीं होगी, अगर बार बार कैपेसिटर के पॉइंट पे आपको शॉर्टिंग बन रही है तो आपने करना क्या है, कैपेसिटर को निकाल के चेक करना है। कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद कैपेसिटर के पॉइंट चेक करने, कैपेसिटर के पॉइंट शॉर्ट देते हैं तो कुछ नहीं करना है, आईसी को निकाल के बाहर कर लेना है। उसके बाद आपको कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। तो उसी नंबर की आईसी यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों काफ़ी बार मुझे कमेंट करके पूछा जाता है कि सर आईसी अगर ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए आईसी ना मिले तो आप किसी और आईसी को वहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हर किसी आईसी का अपना एक काम होता है, इसलिए वहाँ पर बिना जांच पड़ताल के किसी आईसी को मत आप डालिएगा। इसलिए आप उस आईसी के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हो तो आईसी का नंबर आप गूगल में सर्च करके उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अगर उसके पिन आउट या फिर किसी और का पिन आउट बिल्कुल मिल रहा है, उसकी कार्यशैली बिल्कुल एक साथ बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, तो दूसरी आईसी को आप डाल सकते हैं इस शर्त पर, वरना आप किसी भी अदर आईसी को, सेम आईसी को नहीं डाल सकते हैं। याद रखिएगा, सेम नंबर की पड़ जाएगी लेकिन सेम लेग वाली नहीं पड़ेगी। ये रही आईसी के बाद। तो आपको बता दिया कैपेसिटर, आईसी और डायोड, इन तीनों की वजह से आपका ये फ्यूज अक्सर बर्न होता है। यानी कि फ्यूज उड़ गया, आपने दोबारा से एक बार पतला सा वायर या फिर फ्यूज डाल दिया, दोबारा से उड़ गया, तो इसका मतलब है कि या तो आईसी खराब है, या तो कैपेसिटर खराब है, या फिर डायोड खराब है। ये हुई आईसी वाले चार्जर के फॉल्ट की बात। और फ्यूज बर्न नहीं है, फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए डायोड को चेक करना, कोई डायोड ओपन तो नहीं हो चुका है, और आपका एक कैपेसिटर निकाल के आपने दूसरी कैपेसिटर डाल के देखना है, क्योंकि कैपेसिटर बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से भी लोड को नहीं उठा पाते हैं, आउटपुट में प्रॉब्लम आने लगती है। तीसरा है आईसी। आईसी भी कभी कभी ओपन हो जाती है, शॉर्ट नहीं होती बल्कि ओपन हो जाती है, तो ओपन होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनती है और आउटपुट में प्रॉब्लम आने लगती है। बाकी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इन कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हमारे डायोड हैं, रेजिस्टेंस हैं, इनको चेक कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के मोड में रेजिस्टेंस को आप चेक कर लीजिएगा। ख़राब होगा तो वैल्यू नहीं देगा, सही होगा तो वैल्यू दे देगा। जैसे इस तरीके से वैल्यू दे रहा है, ये आपका 9.19 किलो ओम से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखा रहा है। इसका वैल्यू कितना है, इसका बहुत कम है, यानी कि इसका होगा, ये है आपका 12 ओम्स का, ये 12 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर डायोड को वैसे ही चेक करना हमने बजर की रेंज पे, एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा, इधर से वैल्यू देगा। देखिए 600 500 के समथिंग यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी, देखिए है ना बिल्कुल। और यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को भी ऐसे चेक कीजिएगा, रेजिस्टेंस के मोड में, बजर पे नहीं दिखाता है तो ऊपर आके चेक कीजिएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस का मोड है। मल्टीमीटर को चलाने का भी डिटेल वीडियो भी मैंने बना दिया है। अगर आप और भी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं कल परसों इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये वैल्यू नहीं दिखा रहा, 20K पे सेट करते, अब देखते कितने किलो ओम्स या ओम्स का है। ये अभी भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस, एक मिनट, अभी वैल्यू नहीं दिखा रहा। इसका मतलब थोड़ा और इसकी वैल्यू बढ़ा के देख सकते हैं। हाँ, ये आपका 99, यानी कि ये है 100 किलो ओम्स का, 94 करके दिखा रहा है, मतलब 100 किलो ओम्स का है मान के चलिए, क्योंकि ये 100 से कम का अगर हो और वहाँ पर वैल्यू हल्का फुल्का दिखाता तो मान के चलिए 100 किलो ओम्स का है, क्योंकि ये पीली पट्टी इसमें लगी 100 किलो ओम्स का है। तो रेजिस्टेंस के ठीक है, सब कुछ ठीक है और सारे कंपोनेंट्स के ठीक है। बाकी सॉर्टिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके सेकेंडरी सेक्शन की। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर उखाड़ के मैंने अलग कर लिया है। ट्रांसफार्मर में भी कभी कभी ख़राबी आने की वजह से आउटपुट में प्रॉब्लम आने लगती है, आउटपुट में कुछ भी शो नहीं करता है। ट्रांसफार्मर को चेक करना है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, 4 आपकी प्राइमरी में होंगी, 2 आपकी सेकेंडरी में होंगी। तो एग्जांपल के लिए मैं इस ट्रांसफार्मर की पिन को मैं चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपकी 220 वोल्ट इनपुट होती है, और तो ये है प्राइमरी सेक्शन, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन है। और प्राइमरी सेक्शन में जो पिन होंगी, इसके नीचे जो पिन है 2 3 4 पिनें होती हैं, उसमें आपको इस तरीके से वैल्यू दिखाएगा, यानी वैल्यू नहीं बल्कि बीप करके आपको सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल का इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर, आपको पता ही होना चाहिए। एक मिनट, इसमें चेक किया जाता है बजर में ट्रांसफार्मर को, देखिए। तो यहाँ पर सभी के सभी पिन हमारी ओके हैं, ये दोनों और ये लेग नहीं, हाँ ये भी ट्रांसफार्मर की ही लेग है। इसको चेक करते हैं, ये देखिए ये भी ठीक है, और ये दोनों आपस में नहीं बता रही हैं। हो सकता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ये लेग, एक मिनट मैं सही से एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर ख़राब मान के चलेंगे।
ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और ये वाली कनेक्टेड नहीं है, ये तीनों ये इसके साथ है आपस में, ये तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि कॉइल होती है इसके अंदर, और कॉइल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल राउंड शेप में होती है, इसलिए वहाँ पर आपको अगर ऐसा लगे कि ये शॉर्ट है तो शॉर्ट नहीं होता दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के अंदर कोई कॉइल की रीडिंग ये बताता है। तो प्राइमरी सेक्शन का चेक के लिए आप सेकेंडरी में जो 2 लेग आती हैं, इसमें सेकेंडरी सेक्शन में 2 लेग जो हैं उनको भी चेक कर लें, उनमें भी आपको ऐसा ही दिखाएगा। देखिए इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो ट्रांसफार्मर इस तरीके से चेक किया जाता है। लगभग 4 या 5% आपको ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ किसी भी सर्किट में मिलेगा। वो भी ट्रांसफार्मर किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादातर ख़राब नहीं होता, ख़राब होता है तो बस उसमें कार्बन आ जाता है या फिर हल्का फुल्का उसकी लेग इधर उधर हिलने पर उसकी वाइंडिंग टूटने की वजह से ऐसा होता है। बाकी कंडीशन में आपको जो मैंने फॉल्ट बता दिया आईसी या फिर ट्रांजिस्टर, अब बताऊंगा आपको ट्रांजिस्टर का, ठीक है, वो ख़राब मिलता है। ट्रांसफार्मर के बाद तो आपने करना है फिर सेकेंडरी सेक्शन में ट्रांसफार्मर के बाद इन कंपोनेंट्स को भी चेक करना है। वैसे आउटपुट में इन कंपोनेंट्स में फॉल्ट बहुत कम आता है, जो आता है प्राइमरी सेक्शन का ही फॉल्ट बता दिया है आपको। अब इस चार्जर को मैं हटा के दूसरे, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके चार्जर की आउटपुट वोल्टेज आपको बहुत कम आ रही है, यानी कि अगर ये 12 वोल्ट का है, आपको 10 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट ऐसे मिल रहा है, तो प्राइमरी सेक्शन में जो आपको रेक्टिफायर के बगल में 2 कैपेसिटर लग रहे हैं ना, उनको आप एक बार चेंज करके देख लेना। फिर भी आपको वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती है तो सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर आउटपुट में कैपेसिटर लगता है, उनको भी आप चेंज करके देख लेना, क्योंकि कैपेसिटर वीक होने की वजह से आपके सर्किट को लोड को उठा नहीं पाता है, इसलिए वोल्टेज कम देने लगता है। कैपेसिटर को चेंज करके ज़रूर देख लेना। इसको हटा के हम दूसरे चार्जर की बात करेंगे। ये है ट्रांजिस्टर वाले हमारे चार्जर। ट्रांजिस्टर वाले जो चार्जर हैं उनमें क्या ख़राबी आती है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर से 220 वोल्ट हमारी इनपुट होती है, इसके बाद में एक फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज है रेजिस्टेंस के शेप में है। काफ़ी सारे फ्यूज रेजिस्टेंस के तो उसमें लगाए जाते हैं, और बड़े जो सर्किट होते हैं उसमें ग्लास वाले भी फ्यूज लगते हैं। मोबाइल चार्जर में ज़्यादातर रेजिस्टेंस वाले फ्यूज लगते हैं, ये 10 या 50 ओम्स तक इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद आता है रेक्टिफायर, ये 4 डायोड 1 2 3 4 ये रेक्टिफायर। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगते हैं, इनमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें किस में लगे हुए हैं, 1 मिनट, इसमें सीरीज़ में लगे हुए कैपेसिटर 250 वोल्ट के इसमें लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर बिल्कुल ठीक होंगे, डायोड बिल्कुल ठीक होंगे, वैसे तरीके से आपने चेक करना है। और फिर भी आपकी वोल्टेज नहीं बन पा रही है तो आपने यहाँ पर अपने दोनों कैपेसिटर को चेक करके देखना है, इसके पॉइंट्स पे शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं बन रही है, डायोड के पॉइंट पे देख लेना है शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं बन रही है। तो डायोड या फिर कैपेसिटर आपका सही है, फिर भी आपका फ्यूज बार बार बर्न हो रहा है, तो आपने करना कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ आप देख रहे हैं, इसका नंबर है, ज़्यादातर जो इस टाइप के मोबाइल चार्जर आते हैं उनमें 13001 या फिर 13003 का ट्रांजिस्टर लगता है। जैसे आपको जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर नंबर तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट, साफ नहीं आ रहा है। इसमें 13003 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट हैं 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इन तीनों पॉइंट्स में आपने मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर आपको, 1 मिनट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ट्रांजिस्टर को निकाल के आपको चेक करके दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से अक्सर आपके मोबाइल चार्जर डेड पड़ जाते हैं। 1 मिनट में इस ट्रांजिस्टर को निकाल के आपको चेक करना बता देगा किस तरीके से आपने ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर इसकी 3 लेग हैं, 3 लेग है, उसको बजट के रेंज पे सेट कीजिए। हर किसी लेग को एक दूसरे के साथ कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रेड कलर के प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर हम रेड या ब्लैक कोई को भी लगा लीजिए, किसी भी 2 लेग में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, आप याद रखिएगा। पीच के साथ डायोड वैल्यू बताता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों के साथ हमने चेक कर लिया है, बीच की लेग और इधर उधर की लेग को हम चेक कर लेंगे। तो वैसे शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं आ रही, ट्रांजिस्टर ठीक है। किसी कंडीशन में आपको तीनों लेग में, किसी 2 लेग में शॉर्टिंग आ रही है, इन दोनों में या फिर इन दोनों में या फिर इन तीनों में एक साथ शॉर्टिंग आने पर ट्रांजिस्टर को आपने चेंज कर लेना है, इसी नंबर का डाल दीजिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम वैसे कर सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादातर कंडीशन में इन चार्जर्स पे ट्रांजिस्टर की शिकायत आती है। ट्रांजिस्टर आपको 13001 या फिर 13003 नंबर के ही इन चार्जर के सर्किट में मिलते हैं। बाकी इन चार्जर में कुछ भी नहीं है। बाकी जो इसका सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटर भी इसमें मिल रहा है। वैसे एक डायोड भी है, तो डायोड कैपेसिटर को भी आपने चेक कर लेना। वैसे आउटपुट में कुछ भी ख़राब नहीं होता है या फिर सेकेंडरी सेक्शन में कुछ भी ख़राब नहीं होता है। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड की ही इसमें ज़्यादा शिकायत आती है।
अगर आपको प्रॉपर वोल्टेज ना मिले तो आप कैपेसिटर्स को चेंज करके देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम्स को लिख लीजिएगा, उसको मैं सॉल्यूशन दे दिया करूँगा। अब बात करते हैं एक ऑप्टो कपलर वाले मोबाइल चार्जर की। चार्जर मोबाइल का हो, भले किसी और चीज़ में इस्तेमाल होने वाला हो, 12 वोल्ट का हो, अगर उसमें ऑप्टो कपलर लगा है तो उसका भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर इसमें क्या क्या खराबियाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपने वही न्यूट्रल फेज यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो आपको AC की न्यूट्रल फेज यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से आता है कि फ्यूज़ लगा हुआ है। देखिए ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस के शेप में है, वही फ्यूज़ वैसे चेक करना है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। जितने ओम्स का ये फ्यूज होगा उतना ही वहाँ पर आपको मल्टीमीटर पे दिखाई देगा। इस तरीके से ये है आपका 10 ओम्स का, तो यहाँ पर ये दिखा दिया है। अगर किसी कंडीशन में आपको फ्यूज बर्न हुआ यहाँ पर मिलता है तो आपने सबसे पहले इन डायोड्स को चेक करना है। डायोड को चेक कर लिया, उसके बाद आपने डायोड्स बिल्कुल ठीक है, आपके फिर कैपेसिटर को चेक करना है, कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ट्रांजिस्टर इसमें वही 13,000, एक मिनट आपको दिखाऊँ, इसमें लगा हुआ है 13,001 नंबर का ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर, और दूसरे ट्रांजिस्टर का नंबर है S8050। ज़्यादातर इन चार्जर्स पे S8050 या फिर 13,001 ट्रांजिस्टर के ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। काफ़ी कंडीशन में ये देखा गया है, इनमें एक जेनर लगी रहती है जो 4148 या फिर 5 वोल्ट की होती है, उनमें से भी कोई एक जेनर शॉर्ट होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो एक काम कीजिए, आप इन ट्रांजिस्टर को निकाल के वैसे चेक कर लीजिएगा, दोनों ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक कीजिएगा, शॉर्टिंग नहीं आ रही तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन दोनों जेनर्स को आप चेक कर लेना है। यहाँ पर जेनर है, वैसे एक 4148 जो है वो जेनर नहीं होती बल्कि एक डायोड ही होती है, और बाकी जो मेन जेनर होती है जो 5 वोल्ट होती है जो आउटपुट के लिए यहाँ पर सिग्नल देती है, उसको भी आपने चेक कर लेना है। जेनर बिल्कुल वही मेथड से चेक होती है जैसे डायोड चेक होती है। एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल डायोड की तरह ये चेक होती है, एक तरफ से वैल्यू देगी और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगी। जब जेनर ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर शॉर्टिंग दिखाने लगती है, आपको ये चीज़ मैं कंफर्म करवाना चाहूँगा। ये देखिए जेनर ठीक है, दोनों तरफ से वैल्यू नहीं दे रही है बल्कि एक ही तरफ से वैल्यू दे रही है, शॉर्ट वॉट कुछ भी नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पर दोनों जेनर आपने इस तरीके से चेक करनी है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप में ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर की टेस्टिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसे भी आप देख लेना। फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ, आपके सारे कंपोनेंट्स ठीक है, आपने रेजिस्टेंस डायोड सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चेंज कर लिया, देख लिया, परेशान हो गए हैं तो यहाँ पर ऑप्टो कपलर लगा है, उस पर भी आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्टो कपलर में जो आपका सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर 2 लेग होती है, यानी कि जहाँ पर आपका USB वाला लगा हुआ है या फिर जहाँ पर आउटपुट है ना, उस तरफ को जो 2 लेग हैं वहाँ पर आपको 2 लेग में एक तरफ से वैल्यू आएगी और एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर 2 में अभी एक तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है और दूसरी तरफ से चेक करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू दिखा देगा। ये देखिए वैल्यू दिखा दी है। ये LED वाला पार्ट होता है, ऑप्टो कपलर के अंदर LED और फोटो ट्रांजिस्टर होता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप इसके प्राइमरी सेक्शन में जो 2 लेग हैं उनको भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। सर्किट में लगे थोड़ी वैल्यू दिखा सकता है, उसको निकाल के चेक कीजिए, कोई वैल्यू आपको नहीं दिखाई देने वाली। टोटल मिला के इसका मैं फॉल्ट आपको दोबारा से बता देना चाहूँगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर ये आपका फ्यूज बर्न है तो सबसे पहले आप डायोड, कैपेसिटर और इन ट्रांजिस्टर को चेंज करके या फिर चेक करके देख लीजिएगा, कोई एक कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। सब कुछ ठीक है तो आप इन दोनों जेनर्स यानी कि एक डायोड और एक जेनर को चेक कर लेना। यहाँ पर जो दोनों जेनर के शेप में लग रही, एक 4148 जो सिग्नल डायोड होती है उसको, और 5 वोल्ट की जेनर को देख लेना। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर इन दोनों में से जो 5 वोल्ट वाली जेनर होती है, 5 वोल्ट वाली जेनर में C5V करके लिखा रहता है, उस जेनर को आप रिप्लेस करके 12 वोल्ट की जेनर अगर लगा लेते हैं तो आपका ये चार्जर 12 वोल्ट आउटपुट देने लगता है। उसी जेनर को चेंज करके आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को हैक कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लेना। बाकी सभी चार्जर्स में इसी प्रकार के फॉल्ट आते रहते हैं। एक और ऐसा ही चार्जर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चाइना का चार्जर है, इसमें ऑप्टो कपलर नहीं है। बाकी इसमें दो आपको ट्रांजिस्टर मिलेंगे, वही S8050 और 13,001 नंबर का। उन दोनों के शॉर्ट होने की वजह से भी ये चार्जर ज़्यादातर ख़राब होते हुए देखा गया है। बाकी इसमें रेक्टिफायर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक ही डायोड यहाँ पर इस्तेमाल कर दी गई है, एक डायोड, उसके बाद एक फ्यूज है और एक ये कैपेसिटर है। बस यहाँ पर जितने कंपोनेंट दिख रहे हैं इन्हीं के ख़राब होने की वजह से ये चार्जर ज़्यादातर ख़राब होता है। बाकी डेड है तो एक बार फ्यूज़ को चेंज करके देख लेना। फ्यूज़ बार बार जल रहा है तो आप कैपेसिटर, डायोड और इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख सकते हैं। 100 में से 99% चार्जर में
बस इन चारों कंपोनेंट के ही ख़राब होने की शिकायत मिली हुई है। बाकी 1-2% में यहाँ पर 4148 डायोड ख़राब रहती है और 5 वोल्ट की डायोड ख़राब रहती है। बाकी आपको बता दिया बेसिक कंपोनेंट वही हैं, ट्रांजिस्टर वही हैं, डायोड वही हैं, रेजिस्टेंस है, वैसे ही आपने सिंपल तरीके से चेक करना है। अगर आप सभी कंपोनेंट्स को चेक करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम सरल हो जाएगा। बस कंपोनेंट के काम को आपने समझना है, बाकी आप इजी तरीके से किसी भी चीज़ को रिपेयर करना सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, बाकी अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में लिख लेना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही देते रहूँगा।